फैक्ट्री, कांधे पर बोरियों में भरे सामान, हाथों में झोला, शहर में काम बंद है तो चलो गांव की ओर। ये नजारा है बांका का। तपती गर्मी और चिलचिलाती धूप में ये मजदूर झारखंड के बोकारो से पैदल ही भागलपुर जा रहे हैं। ज्यादा धूप लगी तो सड़क किनारे पेड़ के नीचे आराम भी कर लिया। किसी ने सोचा तक नहीं होगा कि ये दिन भी देखने पड़ेंगे, लेकिन कोरोना को लेकर चल रहे लॉकडाउन ने चंद दिनों में ही सब कुछ दिखा दिया। दरअसल जो कमाया वो खत्म हो गया, अब काम बंद है। ऐसे में शहरों में रहने का कोई मतलब भी तो नहीं है। पहले थर्मल स्क्रीनिंग, फिर हाथों पर सैनिटाइजर। कतार में खड़े ये लोग श्रमिक स्पेशल ट्रेन से तेलंगाना से बिहार के गया पहुंचे, जहां स्टेशन पर इनके स्वास्थ्य जांच के बाद बस के जरिए उनके गृह जिले में भेजा गया। इसमें गया के साथ ही जहानाबाद, अरवल, रोहतास, बक्सर, कैमूर और नवादा के करीब 1200 मजदूर शामिल हैं। कुछ छात्र भी हैं जो कोरोना बंदी के बीच लॉकडाउन में फंस गए थे। ट्रेन से आए, ट्रेन पे अच्छी थी, ट्रेन को दिक्कत नहीं हुआ, पूरा खाना पीना मिला, हम लोग हर चीज मिला, अच्छी फैसिलिटी थी ट्रेन की, कोई दिक्कत नहीं था ट्रेन को। टिकट हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट है। स्क्रीनिंग हो रही है, डिफरेंट जिला से लोग आए हैं, सब लोग के लिए व्यवस्था है कि डिफरेंट जिला के बस में जाके स्क्रीनिंग और रजिस्ट्रेशन कराते हुए जाएंगे। सरकार की पहल पर कोटा में फंसे बच्चे आज मोतिहारी पहुंचे, जहां से 700 बच्चों को बस से बेतिया लाया गया। बेतिया लाने के बाद बच्चों का MJK कॉलेज परिसर में स्क्रीनिंग की जा रही है, जिसके बाद बच्चों को उनके घर भेजा जाएगा। यहाँ पर वो होम क्वारंटाइन पर रहेंगे। बच्चों के चेहरे पर अपने राज्य पहुँचने की खुशी साफ साफ दिख रही है। यात्रियों को चाहिए टिंग टोंग। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, आप सभी लोग अपने प्रदेश पहुंच गए हैं। कृपया कर सावधानी बरतते हुए बाहर निकलें। यात्रियों को चाहिए जी हाँ, करीब 45 दिनों तक अपनों और अपने प्रदेश से दूर रह रहे 997 श्रमिक गुरुवार को कटनी पहुंच गए। हैदराबाद से चलकर कटनी पहुंची इस खुशियों वाली स्पेशल ट्रेन में 997 यात्री सवार थे। ट्रेन के स्टेशन पहुंचते ही एक एक कर लाइन से सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया, जिसके बाद इनकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई। और हम लोग 2 दिन में पहुंचे हैं यहाँ और कैमूर जा रहे हैं। खाना वाना सब मिला है ट्रेन में। टिकट का पैसा नहीं मिला, नहीं लिए हमसे, टिकट मिला है। यदि आप अपनी बाइक को सही सलामत रखना चाहते हैं तो घर में ही रहिए और बेवजह सड़कों पर मत निकलिए। और जब तक कोरोना को लेकर लॉकडाउन है तब तक तो बिल्कुल ही नहीं निकलिए, क्योंकि यहाँ पुलिस बेवजह घरों से बाहर निकलने वालों की बाइक का टायर पंचर कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ चौक चौराहों पर तैनात पुलिसकर्मी बाइक के चक्के का हवा निकाल रहे हैं ताकि वे आगे नहीं जा सके और गाड़ी को धक्का मारते हुए अपने घरों में लौट जाएं। 2 नवजात को गोद में लिए ये है बांका के चांदर प्रखंड के गौरा का मजलीडी निवासी सचिन यादव और यशोदा देवी। इनके घर में पहले से ही 3 बच्चियां थी। लॉकडाउन में इनके घर 2 जुड़वा बच्चों ने जन्म दिया। गरीबी की बेबसी देखिए कि इनके जन्म पर खुशी मनाने के बजाय 2 दंपत्ति दोनों को त्यागने को मजबूर हैं। कुछ नहीं है, कैसे किधर रखेगा नहीं रखेगा। 2 बेर लड़की हो गया, मेरे को 3 लड़की से पहले से था। उसके बाद क्या करें नहीं करें, ये सोच को बोला तुम लेको चला जाओ। कोई मेरा साथ नहीं देने के लिए इसी को बोला कि क्या मार देगा, आप दया लगता हो तो ले जाइए, नहीं दया लग तो मर जाना। ये ताली खुशियों की है। ये ताली कोरोना के साथ जंग में जीत की है। ये ताली उस वायरस को हराने के बाद का है जिसने पूरी दुनिया को तबाह कर रखा है। ये नजारा रोहतास के जमुहार स्थित नारायण मेडिकल अस्पताल का है, जहां भर्ती 44 कोरोना मरीजों में से 22 मरीज ठीक होकर घर लौट गए।
इसमें नारायण मेडिकल कॉलेज के 2 नर्सिंग स्टाफ भी शामिल है जो कोरोना की चपेट में आ गए थे। कोरोना से जंग जीतने के बाद इन मरीजों को अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों ने ताली बजाकर विदाई दी। इस मौके पर खुद बीजेपी सांसद गोपाल नारायण सिंह भी मौजूद रहे। इनका एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद इनके साथ कोई भी नहीं था और इन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया। उसके बाद से मैं 2 महीने से, जब से लॉकडाउन लगा है, जब से मैं इनके साथ आता हूँ, जाता हूँ, इनकी ड्रेसिंग कराता हूँ और इनके जितनी भी हो सकता है मेरे लायक जितनी हेल्प बनती है मैं करता हूँ। लॉकडाउन में मानवता की एक और मिसाल आपको हम बता रहे हैं। ये है एक ऑटो चालक की कहानी, जहां एक तरफ कुछ लोगों से मनमाना किराया वसूला जा रहा है, तो ऐसे में एक ऑटो चालक जरूरतमंदों के लिए मसीहा साबित हो रहा है। ये मामला है कोचिंग सिटी कोटा का, जहां अपने परिवार से सैकड़ों किलोमीटर दूर बिहार का रहने वाला कोचिंग छात्र वेहू कुमार हादसे का शिकार हो गया और उसे ड्रेसिंग के लिए अस्पताल आने जाने के लिए संकट खड़ा हो गया। ऐसे में ऑटो चालक इरफान ने बीमार छात्र की मदद का बीड़ा उठाया और उसे अपने ऑटो से जब भी जरूरत पड़ी अस्पताल पहुंचाया। भैया मेरे लिए इंसान के रूप में भगवान जैसे हैं। इन्होंने मेरी जितनी हेल्प करी और इन्हीं के हेल्प के वजह से मेरा ट्रीटमेंट भी प्रॉपर हो पाया और मैं अब थोड़ा सा ठीक हूँ। सब्जी खरीदने की ऐसी होड़ कि इन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का तनिक भी ख्याल नहीं रहा। ये तस्वीर गढ़वा की है, जहां सब्जी मंडी में एक साथ बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े हैं, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का नियम हरी सब्जियों के दाम के नीचे दबा है। प्रशासन की तरफ से लगातार जागरूकता के बावजूद इसमें तनिक भी कोरोना का खौफ नहीं दिख रहा है। कोरोना बंदी में इंसान भी बंदी बने हैं। बिहार के प्रसिद्ध शिवनगरी मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान में महाशिवरात्रि के मौके पर 21 फरवरी से 1 महीने का मेला शुरू हुआ। मेला 21 मार्च को खत्म होता और मेला में आए दुकानदार, झूले वाले, सर्कस वाले सभी लोग अपने घर या दूसरे जगह जाते, लेकिन तब तक कोरोना बंदी हो गई। सैकड़ों लोग इस बंदी में आज भी सिंहेश्वर मेला ग्राउंड में फंसे हैं और इन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन में टूटा लॉक और चोर उड़ा ले गए लाखों की संपत्ति। कहानी सिवान की है, जहां कोरोना बंदी में चोरों की खुद चांदी कट रही है। यहां चोरों ने एक रेल कर्मी के घर घुसकर लाखों की संपत्ति उड़ा ली। घटना नगर थाना क्षेत्र के दक्षिण टोला की है। बताया जा रहा है कि रेलवे के कर्मचारी नंदकिशोर ऑफ ड्यूटी में अपने ससुराल गए थे, तभी चोरों ने घर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। कोरोना बंदी ने कईयों को काम भी सिखा दिया है। हाथों में कुदाल लेकर जमीन की मिट्टी खोदते ये युवक ना तो किसान हैं और ना मजदूर, बल्कि ये छात्र हैं। स्कूल कॉलेज बंद होने की वजह से छात्र इन दिनों अपने घरों में हैं। अब तक शहर में रोजगार की तलाश करने वाले को प्रेरित करने के लिए इन युवाओं ने अपने हाथों में कुदाल उठा लिया है और धरती माँ की सेवा कर रहे हैं। यही धरती माँ हम लोगों का सहारा है। लॉकडाउन में रहे घर में और घर में अपने खेत में, अपने आसपास के जो भी जिनका खेत मिलता है उस खेत में आप काम करें, काम करके धरती माता का सेवा करें। कोरोना बंदी ने वैसे लोगों की परेशानी बढ़ा दी है जिन्हें आपात स्थिति में जिले से बाहर से निकलना है। रांची जिला परिवहन पदाधिकारी कार्यालय के चक्कर लगा रहे राजेश और यूपी के अब्दुल्ला खां बताते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर उनके जैसे कई लोगों ने मेल के जरिए पास के लिए अप्लाई किया था, लेकिन अभी तक कार्यालय की ओर से उन्हें जवाबी मेल नहीं मिला है। तीसरा दिन है चक्कर काटते हुए। कभी बोला जाता है कि ऑनलाइन आप सबमिट कीजिए, सारा पेपर बन जाएगा, मेल कर दिया जाएगा, मगर अभी तक ना मेल उसका हो रहा है ना वो लोग मेल बना के भेज रहे हैं। मेरी वाइफ की हार्ट पेशेंट है, 75% ब्लॉकेज है, अस्थमा और ट्यूमर सर है और सब लोगों को सब मेरे घर जाना है सर, यूपी फतेहपुर, और बहुत परेशानी से पास नहीं बन पा रहा है। बदन पर वर्दी, हाथों में तख्ती और सड़क पर मार्च। जी हाँ, ये तस्वीर सासाराम की है। कोरोना बंदी में पुलिस लगातार लोगों की सेवा में जुटी है। साथ ही कोरोना को लेकर लोगों में जागरूकता भी फैलाया जा रहा है।
यहाँ पुलिस पोस्टर के जरिए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की सलाह दे रही है। लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। इस मार्च में पुरुषों के साथ साथ महिला पुलिस कर्मियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। योग करिए, निरोग रहिए। वैसे ये कोई योगा सेंटर नहीं, बल्कि यहाँ क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों को योगाभ्यास कराया जा रहा है। ये तस्वीर नवादा से आई है, जहाँ के सिरदला, गोविंदपुर और रजौली में बने क्वारंटीन सेंटर के मजदूर योगाभ्यास कर रहे हैं और खेल शिक्षक नियमित रूप से इन्हें योग करा रहे हैं ताकि लोग स्वस्थ और तंदुरुस्त रहें। मास्क में दूल्हा, मास्क में दुल्हन। हर रस्म के पहले सैनिटाइजर, ना बैंड, ना बाजा, ना बाराती। और कोर्ट के आदेश के बाद हो गई शादी। कहानी दरभंगा की है, जहां के बहेरी में यह अनोखी शादी हुई है। दरअसल लॉकडाउन की वजह से विवाह की तारीख पड़ती रही। इस बीच दूल्हे के दादा की तबीयत खराब हो गई। फिर कोर्ट के आदेश पर आनन फानन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शादी संपन्न हुई, जिसमें खुद जज साहब शरीक हुए। हाथों में ब्रश पेंट, सड़क पर चित्रकारी, यह नजारा कटिहार का है, जहां के कोढ़ा में एक भाई बहन कोरोना को लेकर जागरूकता फैलाने में जुटे हैं। रोशन और मयूरी चित्र के जरिए संदेश दे रहे हैं, लोगों से घर में रहने की अपील कर रहे हैं। मयूरी की माने तो कोरोना से पूरी दुनिया तबाह है। बचाव को लेकर सरकार ने कई गाइडलाइंस जारी किए हैं, बावजूद इसके कुछ लोग बेवजह बाहर घूमते रहते हैं। ये संदेश भी वैसे ही लोगों के लिए है। लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से हमने सड़क की खाली जगह पर पेंटिंग बनाई, ताकि आते जाते लोग उसे देखें और लोगों में जागरूकता आए, वो खुद को भी बचाएं और अपने देश को भी बचाएं और सोशल डिस्टेंस का पालन भी करें। अपनी किस्मत पर रो रहे ये हैं जामताड़ा के चंद्रढीपा प्रखंड के किसान। इस इलाके में सब्जी की अच्छी खेती होती है। इस साल भी यहाँ सब्जी की अच्छी फसल हुई। पहले तो यहाँ लॉकडाउन की वजह से व्यापारी नहीं आ रहे थे। जब लॉकडाउन में ढील हुई तो बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि ने मानो सब खत्म कर दिया। महामारी के चलते हम लोग बाजार में झींगा उंगा सब बेच भी नहीं सके हैं, तो ऊपर से बारिश भी हुआ। पहले जैसे हम लोग का यहाँ झींगा उंगा पहले 1 क्विंटल निकलता था एक दिन बाद। इस साल किसान को जो पूंजी लगाया है, पूंजी तक नहीं उठा पाया है, बहुत उनका क्षति हुआ है। क्वारंटाइन सेंटर में लोगों की लापरवाही के मामले तो कई जगह पर सामने आए। ऐसे लोगों को बेंगलुरु से जमुई लौटे एक परिवार से सीखना चाहिए। इस परिवार को होम क्वारंटाइन का प्रस्ताव मिला था, लेकिन इन लोगों ने प्रस्ताव को खारिज करते हुए प्रखंड में बने क्वारंटाइन सेंटर में रहना पसंद किया। बड़ी बात है कि इस परिवार में एक 4 साल का लड़का और 6 साल की एक लड़की भी है। किस दिन के लिए होम क्वारंटाइन में रहें, क्योंकि अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो हमारे समाज के क्या होता है, हमारी जनता लोग क्या सोचता है, जिसके कारण हमने यहीं पे रहना पसंद किया है। और यहाँ प्रखंड कार्यालय में अच्छी सुविधा है, कुछ भी कमी नहीं हो रही, बहुत अच्छी सुविधा से हम लोग रह रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। कोरोना बंदी में झारखंड पुलिस का मानवीय चेहरा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लोगों को घर तक दवाई मुहैया कराने से लेकर बर्थडे के लिए केक लाने तक झारखंड पुलिस हर मदद के लिए तत्पर है। कई बीमारियों से ग्रसित एक बुजुर्ग महिला ने दवा लाने के लिए डायल 100 पर कॉल किया तो कुछ ही देर में टाइगर मोबाइल के जवान दवा लेकर उनके घर पहुंच गए। बुजुर्ग महिला घर में अकेली थी। पुलिस जवान को देखकर उनकी आंखें नम हो गई। हमको तो लगा कि जैसे मेरा अपना भाई बन के लोग आए, दवा लेकर आए, तो इन लोग में मेरा भाई नजर आया और कुछ नहीं कर सकते। कोरोना से जूझ रहे वॉरियर्स को इस संकट से बचाने के लिए तकनीक बड़े मददगार साबित हो रही है।
डॉक्टर्स और पुलिस के जवानों को कोरोना से सबसे ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना पीड़ित की स्क्रीनिंग के वक्त पुलिस के जवानों को खतरा रहता है, लेकिन अब एक ऐसा रोबो मशीन बनाया गया है जो दूर से ही लोगों की जांच पड़ताल कर सकता है। यहाँ तक कि कार के अंदर बैठे सवारियों का बॉडी टेम्परेचर लेना और डॉक्यूमेंट की चेकिंग भी इस मशीन से हो सकती है। इस रोबो मशीन का दिल्ली के राजौरी गार्डन थाने में हो रहा है इस्तेमाल। SHO अनिल शर्मा की देखरेख में इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसे 2 छात्रों ने बनाया है। लॉकडाउन में भूख से व्याकुल लंगूर को जब ठेले पर फलों का अंबार दिख जाए तो क्या होता है, जरा देखिए। ये तस्वीर है दौसा के गांधी सर्किल के समीप स्थित बस स्टैंड की, जहां ठेले पर वानर राज बैठ गए हैं। ठेला फलों से भरा हुआ है। लंगूर महाराज को भूख सता रही है। सामने फल और पेट में भूख। फिर क्या था, लंगूर राजा बैठ गए ठेले पर, फल के विक्रेता को भगा दिया और खुद ही फल से भरे ठेले के मालिक बन बैठे। अब जरा आगे देखिए कैसे महाशय एक एक कर अंगूर के दाने चख रहे हैं। कोरोना की महामारी है, संकट है, सन्नाटा है, लेकिन जन्मदिन भी तो है। वो भी उसका जो खुद को जान में खतरे में डालकर दिन रात लोगों की जान बचाने में जुटा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर गौरव प्रताप सिंह की, जिनका 6 मई को जन्मदिन था, जो लोगों की सुरक्षा के लिए रात दिन आइसोलेशन सेंटर में डटे हैं। इस बात की जानकारी लगते ही कलेक्टर मंजू शर्मा खुद पहुंच गई डॉक्टर साहब का जन्मदिन मनाने। सिर्फ इस विचार से कि पॉजिटिविटी बनी रहे, उनके अंदर भी उत्साह बना रहे, और हम जो लड़ रहे हैं पूरे समाज के लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं, ये भावना रहे और हम सब एक साथ हैं। इस भावना को देखते हुए मैंने ये परंपरा अपने जिले में शुरू की है। ये मासूम विश्व शांति की कामना कर रही है। कोरोना से मुक्ति के लिए 108 दिए जलाए गए। ये नजारा है रांची के जैप 1 ग्राउंड स्थित बौद्ध मंदिर का, जहां कोरोना संक्रमण से मुक्ति के लिए विशेष प्रार्थना की गई। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर हर कोई भगवान से यही कामना कर रहा है कि कोरोना काल जल्द से जल्द खत्म हो। हालांकि इस बार बुद्ध पूर्णिमा काफी सादगी से मनाई गई। मेरी मंकी गंगा, अरे तेरी मंकी जमुना था। बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, वैसे तो ये गाना बॉलीवुड के सुपरहिट फिल्म संगम का है। तेरी मंकी जमुना था, बोल राधा बोल संगम होगा, जिसे मशहूर एक्टर राज कपूर और वैजंती माला पर फिल्माया गया है। लेकिन कोरोना काल में ये गाना अरब में धूम मचा रहा है। इस गाने का हिंदी और अरेबिक फ्यूजन आप भी सुनिए। राधा बोल संगम